आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ पाइथन। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि पाइथन क्या है और पाइथन की हिस्ट्री के बारे में, यानी पाइथन को किसने डेवलप किया था और कहाँ पर डेवलप किया था। और इसके अलावा हम जानेंगे कि पाइथन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, यानी कि किस किस फील्ड में हम पाइथन का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक व्हाट इज़ पाइथन। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ पाइथन, यानी कि पाइथन क्या है। तो पाइथन इज़ ए हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब बात आती है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो मशीन इंडिपेंडेंट होती है। मतलब मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि एक मशीन पर बनाए गए प्रोग्राम हम दूसरी मशीन पर भी चला सकते हैं, तो वह मशीन इंडिपेंडेंट होती है और उसे अंग्रेजी भाषा के शब्दों और अक्षरों के द्वारा लिखा जाता है, जैसे C++, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट आदि कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के उदाहरण हैं। नंबर 2, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेट करने के लिए डिज़ाइन होती है। या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक सब कैटेगरी है जो कि दूसरे सॉफ्टवेयर पर कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कंपाइल नहीं होती बल्कि यह इंटरप्रेट होती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तुलना में बहुत स्लो होती है और यह कभी भी अकेला काम नहीं कर सकती, बल्कि यह किसी दूसरी लैंग्वेज के साथ ही कम्युनिकेट करती है। नंबर 3, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब बात आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक श्रेणी है जिसकी रचना ऑब्जेक्ट पर की गई है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोसेस किए जाने वाले डेटा पर अधिक ध्यान दिया जाता है, ना कि प्रोग्राम के लॉजिक पर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट दो चीज़ों पर निर्भर करते हैं। नंबर 1 क्लास और नंबर 2 ऑब्जेक्ट, जिनके बारे में हम विस्तार से आगे की ट्यूटोरियल्स में जानेंगे। नंबर 4 पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब पाइथन एक पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि मान लीजिए अगर आप अपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर पाइथन का कोड लिख रहे हैं तो आप उसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैक, लिनक्स, यूनिक्स आदि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर या किसी भी मशीन पर रन कर सकते हैं बिना कोड में बदलाव किए। मतलब आप पाइथन के कोड को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर या किसी भी मशीन पर रन करा सकते हैं बिना उसमें कोई किसी तरह का बदलाव किए, तो इसलिए इसे पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। नंबर 5 पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब पाइथन जो है एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यह लगभग सभी फील्ड जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, GUI एप्लीकेशंस आदि सभी फील्ड में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह आसान और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और यह बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नंबर 6 इजी टू लर्न एंड यूज़। मतलब पाइथन सीखने में और प्रयोग करने में बहुत ही आसान है, क्योंकि यह हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी रचना अंग्रेजी भाषा के वर्ड्स और सिंबल्स से की गई है। इसलिए इसे कोई भी ह्यूमन आसानी से रीड और राइट कर सकता है, इसलिए यह सीखने और प्रयोग करने में इजी है। नंबर 7 इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है क्योंकि यह हाई लेवल लैंग्वेज के साथ साथ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बहुत ही पावरफुल होती है, जो कि कंपाइल नहीं होती बल्कि रन टाइम पर इंटरप्रेटेड होती है, तो इसलिए यह इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। नंबर 8 जनरल पर्पस लैंग्वेज। पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
क्योंकि इसका प्रयोग हम वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस आदि में करते हैं। तो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग हम किसी एक डोमेन के लिए न होकर एक से अधिक डोमेन के लिए करते हैं, वह जनरल पर्पस लैंग्वेज होती है। यानी कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो किसी एक डोमेन के लिए न होकर एक से अधिक डोमेन में प्रयोग होती है। जैसे सी का प्रयोग हम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने और गेम डेवलप करने में भी करते हैं, तो यह एक से अधिक डोमेन में इसका प्रयोग होता है, तो इसलिए सी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जबकि एसक्यूएल केवल डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए होती है, तो वह जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि वह केवल एक डोमेन के लिए है। तो जो वह लैंग्वेज जो एक से अधिक डोमेन के लिए होती है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो गाइस, हमने पाइथन के बारे में तो जान लिया है कि पाइथन क्या है, और अब हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ पाइथन के बारे में, यानी कि पाइथन को किसने और कहाँ पर और कब डेवलप किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ पाइथन। पाइथन वाज डेवलप्ड बाय गुइडो वान रेसम इन दिसंबर 1989 एट CWI इन नीदरलैंड। मतलब पाइथन को गुइडो वान रेसम ने दिसंबर 1989 में CWI नीदरलैंड में डेवलप किया था। पाइथन वाज मेड अवेलेबल टू पब्लिक इन 1991। मतलब पाइथन पब्लिक के लिए 1991 में अवेलेबल हुई। पाइथन को गुइडो वान रेसम ने दिसंबर 1989 में नीदरलैंड की CWI में डेवलप किया था, और पाइथन 1991 में पब्लिक के लिए अवेलेबल हुई, यानी कि पब्लिशर 1991 में हुई। यूज़ ऑफ पाइथन। गाइस, हमने यह तो जान लिया है कि पाइथन क्या है और पाइथन की हिस्ट्री के बारे में। अब हम जानेंगे कि पाइथन का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ पाइथन। तो नंबर 1, मोबाइल एप्लीकेशंस। हम पाइथन का प्रयोग मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने में करते हैं। नंबर 2, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। मतलब हम पाइथन का प्रयोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन यानी कि कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन यूज़ होती हैं उन्हें बनाने के लिए करते हैं। नंबर 3, वेब एप्लीकेशन, यानी कि ऐसी एप्लीकेशन जो इंटरनेट के द्वारा चलती हैं, जिन्हें मोबाइल में या लैपटॉप में डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें केवल वेबसाइट के थ्रू चलाया जाता है उन्हें बनाने में, या मान लेते हैं वेबसाइट डेवलप करने में। नंबर 4, गेम डेवलपमेंट, यानी कि गेम डेवलप करने के लिए, यानी कि गेम बनाने के लिए भी हम पाइथन का प्रयोग करते हैं। नंबर 5, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पाइथन का प्रयोग हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रोबोट वगैरह बनाने में करते हैं। नंबर 6, मशीन लर्निंग, यानी कि हम पाइथन का प्रयोग मशीन लर्निंग में भी करते हैं। नंबर 7, डेटा साइंस, और पाइथन का प्रयोग हम डेटा साइंस जैसे डेटा एनालिसिस, डेटा माइनिंग आदि में भी करते हैं। हेलो दोस्तों, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले और कोई भी वीडियो आपसे छूटने ना पाए। और दोस्तों, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना डाउट शेयर करें। हम जल्द से जल्द आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे।